Assalamu alaikum my dear friends, welcome to the channel of Scholar Academy Gadamod। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। इसमें जो सबसे पहली बात हम डिस्कस करने जाएंगे वो ये है कि एटॉमिक साइज को डिफरेंट टर्म्स में क्यों मेजर किया जा सकता है। एटॉमिक साइज को डिफरेंट टर्म्स, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस या कोवेलेंट रेडियस में क्यों मेजर किया जा सकता है। तो ये है कि एटम इज कंसीडर्ड टू बी स्फेरिकल इन शेप। एटम इज कंसीडर्ड टू बी स्फेरिकल इन शेप ड्यू टू विच it is measured as atomic radii, ionic radii or covalent radii depending upon the compound which is being used for the measurements। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि what is the atomic radii। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, एटम के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का जो फासला है वो हमारा एटॉमिक रेडियस कहलाता है। एटॉमिक रेडियस द एवरेज डिस्टेंस between valence electron means outermost electron, valence electron and its nucleus. The average distance between valence electrons and its nucleus is called atomic radius। atomic radius को हम मेजर करते हैं नैनोमीटर या फिर इसे हम मेजर करते हैं पिकोमीटर में। मिसाल के तौर पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन का जो है, कार्बन का अगर हम एटॉमिक रेडियस मेजर करते हैं तो वो 77 पिकोमीटर होता है। ये हमने किसके लिए लिखा है? ये हमने कार्बन के लिए लिखा है। इसको मेजर करने की जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स यहाँ पर इस्तेमाल की जाती हैं? हम कहते हैं एक टेक्निक है हमारे पास एक्सरे, दूसरी टेक्निक जो यहाँ पर इस्तेमाल की जा सकती है इसको मेजर करने के लिए वो है स्पेक्ट्रोमीटर। इस तरह डिफरेंट टेक्निक से हम इसे मेजर कर सकते हैं। हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से जब इसे डिस्कस करना होता है तो हम इसके पीरियोडिक ट्रेंड की बात करते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड से बात ये है कि हमारे पास इधर को हमारे पास पीरियड्स हैं और यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ हमारे पास क्या है? ग्रुप्स हैं। अगर हम पहले बात कर लेते हैं पीरियड्स की, तो पीरियड्स हमारे पास जो है वो लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। अगर हम इस तरफ से इनके एटॉमिक नंबर लिखते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 होता है। हम इसको याद करने के लिए एक लफ्ज भी बनाते होते हैं, ली-बेब-कनाफ-नी, ली-बेब-कनाफ-नी। अब इसमें देखें कि हमारे पास हम जब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो इन सब का आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम शेल के अंदर जा रहा है। शेल चेंज नहीं हो रहा, शेल चेंज नहीं हो रहा, लेकिन एटॉमिक नंबर में इजाफे से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में इजाफा हो रहा है, जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इसके साइज में कमी आती है। तो लेफ्ट टू राइट पीरियड में क्या होगा? साइज डिक्रीज हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज होएगा। हम कहते हैं कि इसकी वजह क्या बनी है? इसकी वजह हमारे पास बन गई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज
डिक्रीजेस, ठीक है, साइज डिक्रीज होने की वजह क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया है एटॉमिक नंबर के बढ़ने से, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में इजाफा हुआ, जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, अट्रैक्शन की फोर्स ज्यादा हो गई, जब अट्रैक्शन की फोर्स ज्यादा हो गई तो इनके दरमियान फासला जो है वो सिमटना शुरू हुआ और एज अ रिजल्ट साइज में कमी हो गई। अब हम बात करते हैं ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ। हमारे पास यहाँ पे है लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांशियम है। हमने इनके एटॉमिक नंबर कैसे लिखने हैं, हमने 3 में 8 को जमा किया है, इसका एटॉमिक नंबर बन गया 11, 11 में हमने फिर 8 को जमा किया, इसका एटॉमिक नंबर बन गया 19। अब 19 में हम जमा करेंगे 18 को तो इसका एटॉमिक नंबर निकल आएगा रुबिडियम का, तो ये हमारे पास निकल आया एटॉमिक नंबर इसका 57। इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास निकल आया 37। अब 37 में जब हम 18 जमा करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर क्या बन जाएगा, 37 में हम 18 जमा करते हैं तो ये हमारे पास एटॉमिक नंबर बन जाता है 55 और 55 में फिर हमने 32 जमा करने हैं तो ये 87 एटॉमिक नंबर बनता है। इसमें ग्रुप में जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर 2 शेल्स होते हैं, यहाँ पर 3 शेल्स होते हैं, यहाँ पर 4 शेल, यहाँ पर 5 शेल, यानी कि ग्रुप में जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं इजाफा किस चीज में हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, नंबर 1। नंबर 2 हम कहते हैं कि इससे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं जिससे स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट जो है वो भी बढ़ जाता है, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो भी क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। लिहाजा इन 2 रीजन की बेस पर हम कहते हैं कि एटॉमिक साइज जो है वो क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ शेल्स बढ़े, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन दूर चले गए और एटॉमिक साइज में इजाफा हुआ। पीरियड में एटॉमिक साइज में कमी होती है जबकि ग्रुप में एटॉमिक साइज में इजाफा होता है। ये टॉपिक था हमारा कि एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज का क्या ट्रेंड है, पीरियड में क्या ट्रेंड है और ग्रुप में क्या ट्रेंड है। इसके बाद हम बात करते हैं आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस से क्या मुराद है कि साइज ऑफ आयन, साइज ऑफ आयन when it is considered as a sphere, size of ion when it is considered as a sphere। जैसे कि हम जानते हैं कि आयन्स 2 तरह के होते हैं, कैटायन होते हैं या फिर ये एनायन होते हैं। कैटायंस का रेडियस कैटायनिक रेडियस, एनायन का रेडियस एनायनिक रेडियस। कैटायनिक रेडियस ऑलवेज लेस होता है, ऑलवेज लेस देन इट्स एटम, जबकि एनायन का रेडियस is greater than its atom।
इसकी कमी की वजह हम लिखते हैं, इसकी कमी की वजह क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जैसे हमारे पास ये सोडियम है, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिया है, तो इसके पास पहले 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। जब 10 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो उससे दो काम हुए, एक तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, दूसरा जो है इसका एक पूरा शेल भी खत्म हो गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से और शेल के खत्म होने से इसके साइज में कमी वाक़या हो गई है। अब हम बात करते हैं एनायंस की। एनायंस में क्या होगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है। जब किसी एटम के स्फीयर में, जिस तरह एक स्फीयर है हमारे पास, इसमें पहले ही यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद हैं, एक इलेक्ट्रॉन जब और ऐड होगा यहाँ पर, तो इस इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए इसके साइज में इजाफा होगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। इस तरह एनायन का जो साइज होगा वो ज्यादा हो जाएगा अपने पेरेंट एटम से। यहां पर हम एक और बात एग्जैक्ट करते चलते हैं कि एटॉमिक रेडियस को एग्जैक्ट मेजर करना पॉसिबल ही नहीं है। एटॉमिक रेडियस को, चाहे वो एटॉमिक रेडियस है, चाहे वो आयनिक रेडियस है, चाहे वो कोवेलेंट रेडियस है, तो यहां पर हम एग्जैक्टली एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करते हैं, तो एटॉमिक रेडियस को एग्जैक्ट मेजर करना पॉसिबल नहीं है। एटॉमिक रेडियस को एग्जैक्ट पॉसिबल नहीं किया जा सकता। इसकी दो रीजन आप पेश कर सकते हैं। एक तो हम कहते हैं कि इसकी कोई एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं होती, देयर इज नो एग्जैक्ट बाउंड्री। क्यों एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं होती? क्योंकि हम यहां पे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की अमकानात, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन becomes never zero at even at infinite distance। ये ज्यादा दूर के फासले पर भी ये बिल्कुल खत्म नहीं होते इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने के चांसेस, इसलिए इसकी कोई एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं होती। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं, दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि साइज में जो एटम का साइज है वो डिपेंड करता है नेबरिंग एटम पर भी। नेबरिंग एटम जो है वो इसे इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम इसकी कोई एग्जैक्ट बाउंड्री और नेबरिंग एटम की वजह से भी कोई एग्जैक्ट साइज की मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो अब इसमें एक बात हमारी रह गई है कि कोवेलेंट रेडियाई कैसे मेजर किया जाता है। जब हम बात करते हैं कोवेलेंट रेडियाई की, तो इसमें हमने क्या लेना है कि एक एटम और दूसरा एटम अगर आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं, तो इनकी जो सिंगल बॉन्ड लेंथ है, इस बॉन्ड लेंथ का हाफ कर लें तो ये कोवेलेंट रेडियस होता है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास कार्बन कार्बन के अंदर जो बॉन्ड लेंथ है ये 154 पिकोमीटर है। हम इसका हाफ लेंगे, इसका हाफ जो है हमारे पास कार्बन का रेडियस निकल आएगा जो कि 77 पिकोमीटर होता है। तो जहां तक इनके पीरियोडिक ट्रेंड की बात है, पीरियोडिक ट्रेंड इन सब का सेम होता है। कैटायन और एनायन के अगर हम यहाँ पे डायग्राम ड्रा करते हैं तो कैटायन का साइज हम कहते हैं स्मॉल होता है, एनायन का साइज जो है वो ज़्यादा होता है। इन दोनों के दरमियानी फासले को हम इनका इंटर आयनिक डिस्टेंस कहते हैं, जो कि बराबर होगा R पॉजिटिव और R नेगेटिव के। अगर हमारे पास एक वैल्यू मौजूद है, इंटर आयनिक डिस्टेंस मौजूद है, तो हम दूसरी वैल्यू यहाँ पर मालूम कर सकते हैं। अगर हमने एनायन का रेडियस निकालना है, ये इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। अगर हमने कैटायन का रेडियस निकालना है तो ये इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। इस तरह हमारे पास ये वैल्यूज बन जाएगी R माइनस या R माइनस मालूम करना है तो ये वैल्यू बन जाएगी R माइनस R प्लस। इस तरह हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम डिफरेंट टर्म्स की बात करेंगे। यहाँ पर हम आखिरी बात करते चले कि एटॉमिक साइज मेजर करना पॉसिबल क्यों था, जरूरी क्यों था हमारे लिए। हम कहते हैं कि बहुत सी एटम्स की प्रॉपर्टी जो है उसकी बहुत सी खास तौर पे फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, आयन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इन तमाम वैल्यूज के अनुसार जो है इसके साइज पर होता है। इसलिए साइज के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये कैसे इफेक्ट होती हैं पीरियड में भी और ग्रुप में भी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।